नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं प्रदेश की बात ऑफिशियल। अभी फ़िलहाल रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत रघुनाथपुर में है। रघुनाथपुर में एक ऐसा मामला है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। क्या मामला है ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं। करीब 3 तारीख को एक व्यक्ति किसी स्कूल में गाड़ी चलाता है। जब वो सुबह सुबह जा रहा था तो एक झाड़ियों में एक बच्ची का रोने का आवाज़ आया। फिर वो व्यक्ति उस झाड़ियों में देखा तो एक बच्ची, यानी 3 तारीख को झाड़ियों में एक बच्ची मिली। उस बच्ची को लेकर वो लोग घर आए इसलिए कि चलिए उस बच्ची को पाला जाए, क्योंकि जो व्यक्ति उस बच्ची को लेकर आया था घर, उसके देखा जाए तो 3 बच्चे हैं और तीनों लड़के हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी भी इच्छा थी कि जिस बच्ची को हमने पाया है झाड़ियों में, उस बच्ची को पाला जाए, क्योंकि उनके पास बच्ची तो है नहीं। इसीलिए तो हम उसी घर पे आए हैं, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं उस बच्ची को पाने के लिए। वो जिलाधिकारी महोदय के पास भी गए कि उस बच्ची को हमें सौंप दिया जाए, उस बच्ची को हमें पालना है। और बताते चलें कि ये मामला करीब 3 तारीख का है और 3 तारीख से ये काफ़ी देर से वीडियो वायरल हो रहा है। आप उधर बैठ जाइए। तो हमने सोचा कि चलिए उनसे बात करते हैं। कुर्सी रख दीजिए, यहाँ आप वहाँ बैठ जाइए। तो यही वो व्यक्ति हैं जो जिस बच्ची को लेकर आए थे, लेकिन देखते देखते बच्ची इनके हाथ से निकल चुकी हैं और वो बच्ची इस टाइम जिला महोदय के देख रेख में है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस बच्ची से कैसे लगाव हो गया और घर लाने का क्या इनका उद्देश्य था। अच्छा, एक बात बताइए कि एक आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है बच्ची को लेकर, पूरा मामला क्या था? सर, मैं एक ड्राइवर हूँ। नेशनल कॉन्वेंट स्कूल नगरा थाने के सामने उसमें गाड़ी चलाता हूँ। मैं सुबह अपने ड्यूटी के टाइम यहाँ से निकला था और हमारे गांव के 2-3 सज्जन व्यक्ति थे। हमारे गांव के और सब बच्चे थे जो रोड पर भर्ती की तैयारी कर रहे, दौड़ रहे थे। तो वहाँ सब गए, सब लोग मिले हम लोग। उसके बाद एक व्यक्ति अशोक सिंह नाम के, एक मुन्नू सिंह नाम के व्यक्ति हैं, जो एक चाचा लगेंगे एक बाबा लगेंगे। और 2 सदस्य के साथ हम लोग बातें करते जा रहे थे नगरा वाले रोड पे, अपने रघुनाथपुर मोड़ से। तब तक 3-4 व्यक्ति टाणी पे के लोग खड़े थे वहाँ पे। तो हम लोग पूछा क्या बात है भाई? तब वो लोग बताया कि देखा ना, वो साइड में बच्ची को रोती है। हमने तो हमारे जो अशोक चाचा थे, अशोक सिंह, बोले करे तो बोले देखा तो ऐसा चल के देखा सर कि लड़का है कि लड़के का है। तो वो दोनों व्यक्ति, हम लोग और जो टाणी पे के सदस्य, सब लोग हम लोग जाके देखे तो बच्ची थी और उस पर चूटी लग चुकी थी। हाँ, तो चूटी काटने की वजह से बच्ची रो रही थी। हम लोगों ने जल्द से उसको उठाया, कपड़े से उसको हटा के शरीर से उसकी चूटी साफ की। उसके बाद उस बच्ची को फिर वापस कपड़ा साफ करके उसमें लपेटे हम लोग। लपेटने के बाद जो भी सदस्य 10-12 लोग थे, हमने कहा कि ऐसा है कि हमारे पास 3 लड़के हैं और मेरे पास बच्ची नहीं। 3 लड़के का मतलब ये हुआ सर कि हमारे 2 लड़के एक्सपायर कर चुके हैं। तो हमने कहा कि 3 लड़की है, लड़की के चक्कर में हमारे 3 लड़के हो गए। तो मैंने उस बच्ची को सबसे कहकर कहा कि मैं ले जा रहा हूँ। सब लोग कहा कि ठीक है ले जा बाबू। यानी आपके 3 लड़के हैं, आपकी इच्छा है कि हमारे घर में लक्ष्मी हो, लड़की हो। आपने जब उस बच्ची को देखा तो वो लड़की थी, तो आपका इच्छा जगा कि वो लड़की है, उसको हम पालेंगे पोसेंगे, यही ना? भैया अब इतना ये मैं बता रहा हूँ कि जब उसको मैंने अपने सीने से लगाया तो मतलब हमको इतना हर्ष उल्लास हुआ कि वहाँ से पूरे रास्ते जितने सदस्य मिले शोर करते आ रहा था कि हमारे को बेटी हो गई, एक बेटी हो गई, मेरी एक बेटी मिल गई हमको। पत्नी को मैंने फ़ोन किया कि देख ऐसी ऐसी बात है, मेरे को एक बच्ची मिली, मैं लेके आ रहा हूँ। पहले वो सोची कि वो गलत कह रहे हैं, फिर उसको फिर दोबारा हम फ़ोन किए, कहते कि सही बात है जी। हम कहा हाँ एकदम सही बात है, मोड़ पर बच्ची मिली है, मैं लेके आ रहा हूँ। उसका मतलब मन में ही था कि किसी को दिखाइएगा मत, तो कोई कहेगा कि ये नहीं हो, लेके सीधे घर आइए। मैं सीधे घर आया, पत्नी देखी तो मैंने कहा कि थोड़ा सा गर्म पानी कर। तब तक गांव के सदस्य भी आ चुके थे हमारे घर, इतना हाँ हाँ, अब सब गांव के मतलब बहुत। तो उसके बाद उसको साफ़ सुथरा किया गया, थोड़ा सा पाउडर क्रीम लगा के उसको। अभी हुआ कि सब तैयारी हुआ, दूध पानी जो भी व्यवस्था हो सब उसको कंप्लीट कर लिया गया। उसके बाद भैया मैं स्कूल चला गया। हाँ, स्कूल जाने के बाद मैं करीबन 9:30 बजे घर वापस आया। प्रधान जी के पास गया, प्रधान जी से मिला तो प्रधान जी ने कहा ऐसा यशवंत कि ये अवैध बच्ची है और थाने पे सूचित कर दिया जाए। मैंने 112 पे नंबर लगाया, 112 पुलिस भी आई यहाँ पे। उसके बाद लिखा पढ़ी, हम लोग की फ़ोटो वोटो सब ली। फ़ोटो वोटो लेने के बाद चली गई यहाँ से। फिर पता नहीं उनके मन में क्या, आधा घंटे बाद आए,
बोले कि ऐसा है कि इसको थाने पे ले चलिए, एसओ साहब वहाँ पे देखेंगे, लिख पढ़ के आप लोग को बच्ची दे दी जाएगी। हमने कहा कि चलिए सर, हम मतलब मेरे मन में ही था कि हमको बच्ची मिलनी है, मिल ही जाएगी जब हम पाए हैं। तो हमने पहली बात ये कि पत्नी को कहा कि भाई ये वैसी सी बात है, चलो हम लोग लेके चलते हैं। हम गए, हमारे गांव के और सदस्य भी गांव से चले गए वहाँ पे भाई कि सबके मन में ही था कि चलो एगो लड़की मिल रही है, खुशी का माहौल था। तो हम लोग चले गए थाने पे। थाने पे 2.5-3 घंटा रहने के बाद हम बार बार एसओ साहब से कह रहे थे कि सर छुट्टी का टाइम हो रहा है, हम लोग को छोड़ा जाए कि पत्नी को बच्चे को घर पहुँचाए। मगर 3 घंटा में मैटर ये है कि बच्ची का थोड़ा सा गला सूखने लगा। हम लोग का अंदाजा था, पत्नी बता रही थी। हमने अपने साले, बड़े साले को भेजा कि घर से जाइए, दूध और जो भी इसका प्रक्रिया हो खाने पीने का सब लेके आइए सामान। वो आए और वहाँ से घर से लेकर गए थाने पर। उसके बाद बच्ची को पिलाए खिलाए गए। तो बोले कि नहीं बाबू, एसओ साहब बोले कि इस बच्ची को लेके आप लोग बलिया महिला हॉस्पिटल चले जाएंगे, वहाँ पे आपको लिख पढ़ के बच्ची मिल जाएगी। हमने अपने पत्नी, अपने परिवार और जो भी गांव के गण सदस्य थे उनसे बात की। तो ठीक है चलो भाई बलिया चले गए, तो बलिया हम लोग चलते हैं। उसके बाद कह रहे थे कि कैसे चला जाए। तो बोले से जो भी वहाँ के कर्मचारी सिपाही थे, बोले कि चलिए बाइक से चलते हैं। हमने कहा एक दिन की बच्ची हम बाइक से नहीं ले जा पाएंगे इसको। हमने एक 4 व्हीलर गाड़ी की मारुति, उसमें नादान बच्ची थी। उसके बाद परिवार को बैठाया, अपने माता पिता को बैठाया, गांव के एक सदस्य दोस्त थे उनको बैठाया, हम लोग लेके बलिया महिला हॉस्पिटल चला। आधे घंटे बाद वहाँ पुलिस पहुँची। उसके बाद तो लिखा पढ़ी कराई। लिखा पढ़ी कराने के बाद अंदर लेके गए हॉस्पिटल में। एक डॉक्टर थे, 2 महिला स्टाफ नर्स थे, जो बोले कि वहाँ बच्ची को रख दीजिए वजन करने के लिए। हमारी पत्नी रख दी। रखने के बाद जब हमारी पत्नी 2 किलो 250 ग्राम की बच्ची हुई, जब हमारी पत्नी दोबारा उठाने गई तो हम लोग को उठाने नहीं दिया गया। उठाने नहीं दिया इसलिए कह कर कि ये सरकारी संपत्ति हो गई, बाबू इसको रहने दो। हमने कहा सर सरकारी संपत्ति है। जिस समय बच्ची रोड पे पड़ी थी उस समय सरकार या चाहे पुलिस, जो भी प्रशासन हो आसपास के, जो भी संपर्क लोग हो, उस समय कहाँ थे। वहाँ बच्ची के ऊपर चोटी लग गई थी। हमने बचाया, उसको साफ सुथरा करके आपके कहने के अनुसार मैं यहाँ तक लेके आया। अब आप यहाँ लाने के बाद ही हो रहा है कि ये सरकारी संपत्ति हो गई। तो उस दिन से उस प्रक्रिया होने के बाद हम लोग, पत्नी हमारी रोने लगी, वहीं पे रोने लगी। हमने उसको संभाला, बच्ची से थोड़ा सा हम लोग को 2 मिनट मिलने दिया गया। ये नहीं कहें कि नहीं मिलने दें, 2 मिनट बच्ची को देखे, उसका जो भी प्रक्रिया हम लोग, मतलब कि पत्नी रो रही थी। उसके बाद वहाँ से बच्ची को छोड़ के हम लोग चले आए। आने के बाद सुबह हम लोग तुरंत एसपी साहब के यहाँ गए। एसपी साहब ने कहा कि बाबू ऐसा है कि आप लोग का कार्य सराहनीय है कि इस बच्ची के लिए आप लोग इतना दौड़ रहे हैं, मगर या तो सीएमओ साहब, फिर उसके बाद वो बोले कि नहीं डायरेक्ट डीएम साहब से मिलिए, शायद आप लोग की बात बन जाए। हम लोग एक दिन गांव के जो भी व्यक्ति सम्मानित थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो भी थे, हम लोग बस से गए। यहाँ से जाने के बाद हम लोग को पता चला कि डीएम साहब उठ गए हैं ऑफिस से अपने। हम लोग फिर बस को वापस कर लिए, हम लोग चले आए। फिर कल हम डीएम साहब के गए, लिखित जो भी प्रक्रिया हमारे साथ हुई सब डीएम साहब को सौंप के, पति पत्नी थे, एक बच्चा था, और जो भी हमारे जो माता पिता थे और सास भी थी साथ में, और चाचा चाची थे, हम लोग लिख के दे के आए। तो डीएम साहब बोले कि बेटा ऐसा है कि हम कप्तान साहब को ये सौंप रहे हैं, जो भी सच्चाई प्रक्रिया होगी उसको करके आपको जिस मतलब जो मिलेगा उस तरीके से आपको खबर दिया जाएगा। हाँ, यही बात है। तो अभी आपकी जब जिला प्रशासन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको खबर दिया जाएगा। लगभग आज 3 तारीख से लेकर आज 9 तारीख हो गए, इसके बीच में कोई खबर मिला आपको? अभी तक कोई खबर नहीं मिला है। क्या अभी फिलहाल आप शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? अभी उम्मीद यही कर रहे हैं कि शायद हमको बच्ची मिल जाए। हमारा पूरा परिवार का ये मैटर है कि वही, तब देखिए हमारा एक लड़का, जो बड़े वाले लड़के से छोटा वाला लड़का है, वो बीमार पड़ा है। जिस दिन उन लोगों को मालूम है कि बच्ची जमा हो रही है, बलिया में हम लोग आ रहे हैं, उसी दिन से दोनों भाई रोने लगे। छोटा वाला बच्चा मेरे साथ था। हम जब बलिया से यहाँ तक 1.5 घंटे का दूरी तय करके आए तब तक हमारे बच्चे रो रहे थे। हाँ, अभी एक बच्चा कल 3 तारीख से, जब से नवरात्रि के फर्स्ट दिन से मिली है, रात को, आज मैंने जो रात बीती है उस रात को हम रसना लेके गए थे बच्चे को दवा कराने के लिए। अब बताइए अब इसमें हम क्या करें, कितना लड़ें, किससे लड़ें। मतलब जहाँ तक सिस्टम और कानून है
जहाँ तक हम अपनी सच्चाई के तौर पे हम चल रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे आपने बच्ची को पालने के लिए इतना गुहार लगा रहे हैं कि बच्ची हमें मिल जाए, बच्ची को रखने का उद्देश्य क्या रहा, मतलब क्यों रखना चाहते हैं आप? भैया बच्ची रखने का मैटर ये है कि मेरे पास 3 लड़के हैं। जैसे राखी का त्यौहार हुआ, बच्चे हमारे भाई के पास बच्चे हैं, मगर राखी के दिन वो भी अपने भाई को राखी बांधने जाती है, तो भाई उसके साथ बच्चे चले जाते हैं। मेरे बच्चे इस तरीके से रहते हैं कि उम्मीद लगाए रहते हैं। उम्मीद में मतलब हमारे पास बेटी है नहीं, तो थोड़ा सा उन लोगों का मन डिसमिस रहता है। और जब उस दिन पाए थे, उन लोग के मन में ये हुआ कि एक बहन आ गई। नवरात्रि के फर्स्ट दिन मिली है, उन लोगों के मन में इतना उल्लास था, इतना खुशी था ना कि अब क्या बताएं। सबसे बड़ी बात है कि हम तो जो कह रहे हैं, हमारे छोटा बच्चा है उससे एक बार पूछिएगा कि भोजपुरी भाषा में कह रहा हूँ कि पूछिए कि कितना लिया के बा, तो कह रहा है ना ऐसे कहा था कि पापा तू पूछिया का मुड़िया पकड़ लिया, हम गोड़वा पकड़ में लेके भागे वाले। अब बताइए इससे बड़ी बात हम कहा कहेंगे। क्या नाम लेते हैं आप अपना? यशवंत कुमार, ऐसे नाम गांव का, हमारे गांव समाज में राकेश नाम है। राकेश। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ राकेश जी हैं और राकेश का पूरा परिवार उस बच्ची के लिए अभी फ़िलहाल तड़प रहा है और जिला प्रशासन से गुहार लगा रहा है। इनका कहना ये है कि इनके 3 बच्चे हैं और तीनों लड़के हैं और नवरात्र के ही दिन एक वो बच्ची मिली जिसको ये पालना पोसना चाहते हैं, क्योंकि 3 जो बच्चे हैं वो लड़के हैं, उनको बहन मिल जाए, इसको लेकर ये शासन और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन 3 तारीख का मामला है, आज 9 तारीख हो गया, अभी तक शासन प्रशासन के तरफ से इनको कोई भी मैसेज नहीं मिला बच्ची को लेकर। अगर अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला तो आगे क्या करेंगे आप? अब देखिए हम दूसरा मैसेज ये बता रहे हैं कि जो आदित्यनाथ योगी जी हैं उनके पोर्टल पे डाला जाएगा। अगर नहीं बनता है तो उसके बाद मैं खुद मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, अगर मैं अपने पर्सनली परिवार के साथ शायद उनके दरवाजे तक जा सकता हूँ। इतना मैं हिम्मत रखता हूँ कि उनके दरवाजे तक जा सकता हूँ। जा सकते हैं। हाँ। अच्छा, देखा जाए कि जब उस बच्ची को वहाँ छोड़ा गया था तो लगभग आप जब बच्ची को उठाए होंगे तो आपको महसूस हुआ होगा ना कि इस बच्ची को इस झाड़ी में कितने समय पहले छोड़ा गया होगा? ये करीबन वो 1:30-2 बजे रात में या 3 बजे 2 बजे रात में ला के बच्ची को छोड़ दिए हैं। हाँ। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ राकेश जी थे जिन्होंने अपनी बात रखी। इनका कहना ये है कि उस बच्ची को पाने के लिए शासन प्रशासन योगी आदित्यनाथ के दरवाजे तक भी जाएंगे, लेकिन उस बच्ची को ये पाना हैं। क्या पूरा मामला है? अच्छा, एक बात बताइए, बच्ची आपको 3 तारीख को मिली थी, फिर प्रशासन आपसे कब वो बच्ची को ले ली? उसी दिन। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी। तीनों लड़के हैं? जी। उस बच्ची को क्यों रखना चाहती हैं आप? हमारे पास लड़के हैं, हमारे पास लड़की नहीं है। नहीं है, यानी आपके 3 लड़के हैं, लड़की नहीं है, इसीलिए आप उस बच्ची को रखना चाहते हैं। फिर प्रशासन ने आपको बुलाया कि आप बच्ची को हैंडओवर कर दीजिए और आप जिला मुख्यालय पे भी गई, हॉस्पिटल में, वहाँ बताया जा रहा था कि बच्ची को छूने नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? जी, वहाँ बलिया लेकर जब गए, वहाँ वजन करने के लिए मेरे हाथ से रखवा दिए, हम रख दिए। फिर वजन करके आईसीयू में बोल के यहाँ पे रख दो, हम रख दिए। जब उठाने गए तो 2 लेडी थी, वो बोल रही थी कि आप बच्ची अब नहीं ले सकती हैं, ये तो सरकारी संपत्ति है। चलिए, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम पड़ी थी? शकुंतला देवी। बच्ची को आपने देखा था? हाँ, बच्ची को हम खिलाए थे भी, उसको मी चाट करके सुला उला के दे। हाँ, बाकी भाई बच्ची हम लोग को चाहिए। हाँ। लड़की कैसी थी? पूरा सुंदर लड़की रही है। आपने देखा था? हाँ, गोदी भी लेके खिलाई है, अभी भी दूध पियाई उसका। एक बात बताइए कि इतने लोग उस बच्ची के लगाव के क्यों पड़ा? क्यों वो अनाथ थी कि किसी ने फेंक दिया था इसलिए, या इनके 3 बच्चे हैं, एक बच्ची चाहिए इसलिए? एक बच्ची चाहिए। एक बच्ची चाहिए। हाँ। लड़का होने पर रो रहे हैं कि हमको बच्ची नहीं हुआ, तो लड़का हमारा नाती बोल रहे हैं आखिर पागल है, लड़का होने तो होने दे, हम कहीं से तो के पा के लड़का ले आके देंगे। लड़की यही पूरी महाला को दर्द है। कि 3 लड़के हैं, एक लड़की होनी चाहिए। हाँ, लड़का होने पर रोने लगी। अच्छा। कि हमको बच्ची चाहिए। तो नाती मेरा बोल रहे हैं
कि घबराने के कोई बात नहीं है, तुमको हम कहीं से न कहीं से खोज के ले आएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत ही उल्टा मामला है। मामला ये है कि जब किसी की बच्ची होती है, यानी लगातार लड़कियाँ होती है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई हमारे घर में लड़की हुई है। वहीं कुछ लोगों को ये भी दर्द है कि हमारे घर में लड़का है, उसी को लेकर इनको एक लड़की मिली जिसको ये लोग चाहते हैं कि पाल पोस कर बड़े किया जाए और 3 बच्चों को उनके बहन मिल जाए। क्या कहना चाहेंगे? अब तो सरकार लेके चली गई है बच्ची को, नहीं है। चलिए देखिए, ये लोग इतने लोग हैं उस बच्ची को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। इन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ से भी हम लोग मांग करेंगे कि उस बच्ची को हैंड ओवर इस परिवार को किया जाए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।